मेरा नाम डॉक्टर अथर और आज एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि सर आप प्रोटीन प्रोटीन क्यों बोलने खाते हैं, फिर कौन सा प्रोटीन खाएं, कितना खाएं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चन का मैंने सोचा एक जवाब देना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोग अराउंड 75% लोग वेजिटेरियन हैं। जब आप वेजिटेरियन हो तो वेज प्रोडक्ट्स में प्रोटीन का सोर्स काफ़ी कम है ना। कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, बाकी आपके पास प्रोटीन के सोर्सेज कम है। तो आपको प्रोटीन के अमाउंट को लेके, डेली रिक्वायरमेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं, सर हम तो वर्कआउट करते हैं, मुझे क्यों प्रोटीन चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, बोले हम तो फिट हैं, हमें क्यों प्रोटीन चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोटीन क्यों। देखिए, जैसे कि अगर आपको एक आम एग्जांपल समझाऊं, आपकी गाड़ी है ना। तो गाड़ी में तेल जो आप डालते हो उसको आप कार्बोहाइड्रेट मान के चलो। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ प्राइमरी फ्यूल फॉर योर बॉडी। तो गाड़ी के चलने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है, पेट्रोल चाहिए, वेरी गुड। लेकिन दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात यह है कि सिर्फ पेट्रोल से तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, आपको सर्विसिंग भी करानी है ना गाड़ी की। अब आता है कि गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करें, अब नहीं कराओगे तो गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। तो जो सर्विसिंग होती है उसके लिए आपको क्या जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन इज कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी। हाउ इट हेल्प्स, जितना भी जब भी आप काम करते हो तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक प्रोसेस में होती है, आपके मसल फाइबर्स टूटते हैं, है ना। तो आपको क्या जरूरत है, उनको रिपेयर करने का जरूरत है। तो जैसे सर्विसिंग से गाड़ी को हम पहले जैसे कंडीशन में ले जाते हैं, है ना, उसी तरीके से प्रोटीन आपको फिर से उस कंडीशन में ले जाता है जहां पे आपके मसल्स रिपेयर होते हैं, फिर से ज्यादा अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, है ना, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, फिर से देखिए जो आपको मैंने बात बताई, जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कार्डियो कर रहे हो, फिर कुछ भी कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना। और किसी भी डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका मसल फाइबर बहुत जल्दी टूटता है जब फैट आपका लॉस होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, बोलते हैं सर मैं एक सप्ताह वर्कआउट किया, मेरा 3 kg कम हो गया। सर 3 kg कम हो गया, अच्छी बात है ना। लेकिन एक बात को समझिए, आपका फैट बाद में खत्म होगा, आपका मसल्स पहले खत्म हो रहा है। कहने का मतलब आप इस तरीके से नहीं, आप मान लीजिए 100 kg के हैं, तो आपके बेली पे अगर इतना फैट मान लीजिए है भी, तो पूरा फैट मिला के 2 या 3 kg या 5 kg होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मसल का अमाउंट काउंट करें तो इतना सा मसल ही आपको 5 kg हो जाएगा। तो फिर क्या बात आप समझिए, तो आप एक्चुअली में क्या लूज कर रहे होते हैं, मसल्स। आपको लगता है कि वेट कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप वीक हो रहे होते हो। तो आपको क्या करना है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको जैसे कि किसी भी लंबे ट्रिप पे जाने से पहले या फिर किसी भी लंबे ट्रिप से आने के बाद आपको गाड़ी की सर्विसिंग करानी होती है, ताकि अगली बार गाड़ी फिर से अच्छा परफॉर्म कर पाए, है ना। उसी तरीके से वर्कआउट से पहले या फिर वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन का कोई भी अच्छा सोर्स चाहिए, है ना। वो एग्स हो सकता है, चिकन हो सकता है, वे प्रोटीन पाउडर हो सकता है, ठीक है ना, सोया प्रोटीन हो सकता है। हालांकि सोया प्रोटीन के अपने साइड इफेक्ट्स मेल्स के लिए हैं, इस प्रोटीन की सिक्रेशन को बढ़ाता है, फीमेल्स के लिए इट्स गुड, ठीक है ना। आप पनीर खा सकते हैं, लेकिन अब क्या है, तो फिर लोग कहते हैं कि ठीक है, तो अगर इन सब चीजों से रिक्वायरमेंट मीटअप कर सकते हैं तो फिर वे या फिर ये सारे सप्लीमेंट्स क्यों। देखिए होता क्या है कि जैसे आप चिकन खा रहे हो या फिर बाकी चीजें खा रहे हो, तो आप प्योर फॉर्म में से प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, है ना। उसके साथ साथ फैट आ जाता है या फिर कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, तो वो एडेड चीजें आ जाती है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है। क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस के पास कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की सोर्सेज ऑलरेडी हैं। बस आपको गुड फैट, बैड फैट और क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है। लेकिन मेन चक्कर आता है प्रोटीन पे जाके, है ना। मान लीजिए कि आप पनीर खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड फैट है, लेकिन उसकी भी ऑप्टिमम अमाउंट है। उस केस में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ पनीर से पूरा रिक्वायरमेंट मीटअप करना चाहेंगे तो आपकी बॉडी में फैट की अमाउंट भी ज्यादा बढ़ेगी, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बात आती है कि प्रोटीन। अब बात आती है कि ठीक है, प्रोटीन खाना तो है, वेरी गुड, प्रोटीन होना चाहिए, डाइट वेरी गुड, कितना होना चाहिए। देखिए सर, आगे कहता है कि रेगुलर 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब कि आप अगर 70 kg के हैं तो आपको कितना खाना है, 56 ग्राम। 0.8 into 70 दैट इज 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है विद इन द डे।
अब इसका कुछ पोर्शन क्या कीजिए, अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, कुछ पोर्शन अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हैं तो जाके आप सप्लीमेंट से मीटअप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये तो हो गया जो लोग नॉर्मल लोग हैं। हमारे यहाँ डायबिटिक इंडिविजुअल्स की नंबर्स अराउंड 70 मिलियन है, 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, और इन लोगों के केसेस में आपको मिनिमम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन रखना है। अब है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन आपको रखना है तो क्या होगा, अगर आप 80 केजी की हो तो कितना खाना है पर ग्राम, पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मल लोग जो हल्का फुल्का वर्कआउट करके डेली एक्टिविटीज में है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे आ गए वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो कि बहुत बड़ा इश्यू है आज के डेट में। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत हाई इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, या फिर एथलीट है, क्रिकेटर, फुटबॉलर, कुछ भी किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उनका शुरू में 1.5 ग्राम, बाद में 2 ग्राम, फिर 2.5 ग्राम तक भी जाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी आज की वेट है 80 kg और मेरा डेली प्रोटीन इंटेक कितना है, नियर अबाउट 150 to 160 ग्राम, है ना। तो 2 बातें हो गई कि प्रोटीन क्यों, क्योंकि सर आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते रहनी है, नहीं तो गाड़ी में सिर्फ तेल डालने से गाड़ी नहीं चलेगी, है ना। अगर आपकी गाड़ी सर्विसिंग नहीं हो के रखी होगी तो भले आप तेल डालिए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। इस बात को समझना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप समझ के चलो कि आपके गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, उस तरह आपकी बॉडी को भी सर्विसिंग की जरूरत है, रिपेयरिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है ना। अब बात आ गई कि भाई ठीक है कितना, मैंने आपको बता दें 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट नॉर्मल लोगों के लिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर डायबिटिक पीपल, एंड फॉर दोज हु आर एन एथलीट बाय एनी मींस उनके लिए 1.5 ग्राम से शुरू कीजिए, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, कुछ लोग 3 ग्राम तक भी जाते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं करेंगे। अब आती है कि सर फिर कौन सा प्रोटीन यूज करें। देखिए सर ऐसा है कि आप जब एक डॉक्टर लिखता है, या तो फिर एक जिम ट्रेनर या फिर योगा ट्रेनर या फिर कोई भी जो फिजिकल एक्सरसाइज या अलग तरीके से जो भी लोग जो भी आपके मेंटर हैं, वो आपको जब भी एडवाइस करते हैं तो आप प्रोटीन के लिए आप उनसे पूछते हैं, या फिर जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप दवाई दुकान में जाते हैं। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर मैं बैठा हूँ आज, जैसे सर ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है प्रोटीन एक्स, नो डाउट अच्छा प्रोडक्ट है, 250 ग्राम का प्रोडक्ट है, आप देख सकते होंगे 250 ग्राम का प्रोडक्ट है, 250 ग्राम 350 रुपए है। सर एक बार कैमरा को सामने लाइएगा फिर पॉसिबल तो, अगर आपको मैं दिखाऊं एक सर्विंग इनकी जो है पर सर्विंग 35 ग्राम की है ना सर, 35 ग्राम की एक सर्विंग है, और इसमें प्रोटीन कितना है 12 ग्राम, 12 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 19 ग्राम। इस बात को समझिए, 12 ग्राम प्रोटीन और 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि आपके डेली रिक्वायरमेंट मान लीजिए 80 ग्राम है, तो आपको कितना खाना होगा, ये कुछ नहीं तो आपको मान के चले 60 स्कूप, मतलब कि 35 इंटू 7 अराउंड आपको 250 ग्राम ये अगर आप खाओगे तब जाके आपका एक दिन का मतलब 2 दिन चलेगा और उसके बाद खत्म। लेकिन साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है आपको वो नुकसान देके जाएगा, जो कि आपको ये प्रॉफिट दे रहा था। प्राइस 350 रुपीज फॉर 250 ग्राम। चलिए वेरी गुड, कुछ और प्रोडक्ट्स ले आते हैं। ये देखिए, ये प्रोटीन फ्रेश प्रोटीन पाउडर विद BHA विटामिन मिनरल्स जो भी है आपका मेन ये लुकआउट है प्रोटीन खाना। इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे क्वांटिटी पर सर्विंग 30 ग्राम, 30 ग्राम की एक सर्विंग है, इसमें प्रोटीन कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम 30 ग्राम में आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। प्राइस कितना है सर 200 रुपीज। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी अगर हम देखने जाएं, क्वांटिटी अगर आप देखने जाएं, क्वांटिटी है 200 ग्राम, 200 ग्राम 200 रुपए 1 ग्राम प्रोटीन, मतलब 80 ग्राम अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो 30 ग्राम में 1 ग्राम, 80 ग्राम कितने में आएगा 30 इंटू आपको कर लेना है कितना 80, 30 इंटू 80, 3 8 24 है ना, 2400 ग्राम। 2400 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाएंगे मतलब 2 केजी, तब जाके एक दिन का मतलब आप एक दिन में क्या 8-10 डब्बे खा पाएंगे, नहीं पॉसिबल है। फिर एक और काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है एंश्योर, इस पे अगर आप देखेंगे और अगेन फिर देखिए पाउडर पर 100 ग्राम के लेकर 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रोटीन है, और ये 1 केजी का डब्बा है जिसका प्राइस है अराउंड 1150 रुपए।
तो 1150 में वो कितने 15 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। 1150 में, सॉरी 15 ग्राम मैंने गलत बोल दिया, आपको 100 ग्राम में कितना मिलता है 15 ग्राम प्रोटीन, है ना। मतलब कि 1 केजी में कितना मिलेगा 150 ग्राम प्रोटीन। मतलब पूरा 1 केजी का डब्बा आपको 2 दिन में खा जाना होगा अगर आप 80 केजी के हैं तो, तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट मीट होगी। मेरे को तो पॉसिबल नहीं लगता, मैं नहीं खा सकता, है ना सर। अब आती है दूसरी तरफ ये चीज, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ओके। एक ऐसा ब्रांड जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों डायरेक्ट कंपनी करती है। मैं और भी प्रोडक्ट दिखा रहा था, इसको दिखाने के पीछे यही कारण है। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक दिक्कत है, देखिए सर, मैं पूरी तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल को फेवर क्यों नहीं कर पाता हूँ सर। फार्मास्यूटिकल्स में हमारे यहाँ बहुत सारे फिल्ट्रेशन लेवल्स हैं, काफी ज्यादा स्क्रूटिनी के थ्रू हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स गुजरना पड़ता है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग बैंड प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट के साथ स्पाइक अप करते हैं जो नहीं करना है, जो हार्मफुल हो सकता है, बहुत लोग लेड मिला देते हैं। तो हमें ऐसी कंपनी पे ट्रस्ट करना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप जानते हो, जिसकी मार्केटिंग भी आप जानते हो, जिसके प्रोडक्ट पे आप 100% एश्योरेंस के साथ कर सकते हो कि यह ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ भी स्पाइक अप नहीं। एनीहाउ, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ये देखिए आप, इसका प्राइस है 3400 रुपए, बिल्कुल सर। तो आप पहली बार समझो, इन तीनों प्रोडक्ट्स से, है ना, सबसे महंगा ये 1 केजी आपको पड़ता है 1150 रुपए। ये अगर 1 केजी आप लीजिएगा तो आपको पड़ जाएगा 3 × 4 12 और 1400 रुपए। और ये 1 केजी अगर आप लीजिएगा तो आपको पड़ जाएगा 1000 रुपए। चलिए 1400, 1000 और 1150 रुपए, ये पड़ रहा है आपको 3400 रुपए। लेकिन अब इसकी 1 केजी में आपको कितना प्रोटीन मिलेगा सर? इसकी 1 केजी में आपको प्रोटीन मिलेगा 12 ग्राम पर सर्विंग, है ना सर। तो इसके आप अगर ये करें तो 350 ग्राम में 120, 240 और अराउंड 300 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा इसके 1 केजी के डब्बे में, है ना सर। 1 केजी के डब्बे में आपको कितना मिलेगा? अराउंड मैंने आपको कितना बोला? 300 ग्राम प्रोटीन, है ना। चलिए सर, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया 150 ग्राम और ये 1400 का 1150 रुपए का। और इसमें तो सर अगर आप 1 केजी का ये लेते हैं तो आपको मिलेगा 30 ग्राम में, अगर आपको मिलता है 1 ग्राम प्रोटीन, तो आपको 1 केजी में मिल जाएगा कुछ 33 ग्राम प्रोटीन, ठीक है सर। तो इसके 33 ग्राम प्रोटीन का दाम हो जाता है 1000 रुपए। इसके 250 ग्राम का प्रोटीन का दाम हो जाता है, 300 ग्राम का प्रोटीन का दाम हो जाता है 1400 रुपए। और इसमें 150 ग्राम का प्रोटीन है, उसका दाम हो जाता है 1150 रुपए। अब आते हैं इस प्रोडक्ट पे। क्या बताया मैंने? 32 ग्राम का सर्विंग है, 24 ग्राम प्रोटीन है में। अगर आप 31 या 32 करेंगे तब 1 केजी के आसपास पहुंचेंगे। और 24 ग्राम हो गया आपको 30 ग्राम में, तो 24 × 30 अगर आप करेंगे, है ना सर, तो आपको कितना मिलेगा? 240, 480, 500 से ज्यादा, है ना सर। दूसरा फायदा क्या है, इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट एडेड नहीं है, एब्जॉर्प्शन बेस्ट होता है ना सर। तो फिर अब आप देखिए आपको इंटेक कितना करना पड़ रहा है। आप समझो, आप एक दिन में एक पूरा डब्बा नहीं खा सकते, आपका पेट खराब हो जाएगा। आप एक दिन में कितना खा पाएंगे? 1 स्कूप, 2 स्कूप सुबह शाम, बहुत लोग 3 बार खा लिए, सुबह दोपहर शाम। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि हमेशा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे आप विश्वास करें, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, ज्यादा बेहतर क्वांटिटी में जो चीज आपको चाहिए वो है। हाँ, इसके पीछे से बहुत सारे रीजन से बाद में आएंगे सर। एक्चुअली कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या फिर चीजों को। सर, आई हैव माई ओन फार्मेसी, दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर माई फ्रॉम ओन फार्मेसी। आई माई सेल्फ recommend this Ensure and other things to the cancer patients and others, but that again has a different reason. बीमार भी अलग अलग, कोई कैंसर है, बहुत ज़्यादा कैटाबॉलिक प्रोसेस में है, ट्यूबरकुलोसिस है, बाकी चीज़ें हैं, उनको भी प्रोटीन चाहिए। तो फिर उन्हें हम ये रिकमेंड करते हैं। या फिर कोई ऐसा है जिसको किडनी के इश्यूज है ना सर, तो फिर ये अगर ये करेंगे तो दिक्कत है। लेकिन फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू जिम, डायबिटिक है, जिनका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स नॉर्मल है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है, मतलब आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि अरे ये प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। सर,
बकवास है ना? बकवास भी नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा है कि जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपको एक ही चीज मेक श्योर करना होता है कि आपके बॉडी में वाटर इनटेक का जो अमाउंट है वो नॉर्मल से कम ना हो। मिनिमम 3.5-4 लीटर पानी आप जरूर पिए। हाँ, रिकमेंडेड वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रोटीन ना पिए, वो एक लॉस हो सकता है। बाकी देखिए, इसका जो बेस है वो कहां से बनता है? मिल्क से है। मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके ही वे प्रोटीन बनाया जाता है, तो इसलिए कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं है, एकदम सेफ है। हाँ बिल्कुल, ये मेक श्योर करें कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा हो, क्योंकि जैसा मैंने बोला क्योंकि फिल्ट्रेशन और स्क्रूटिनी कम है, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिलावट करते हैं पैसे के चक्कर में। थोड़ा सा लालच बढ़ जाता है कि नहीं, ये चीज जल्दी पैसे कमाने हो उस सब के चक्कर में। लेकिन अगर आप सही जगह से सही प्रोडक्ट लेते हैं, इट्स 100% सेफ and you can you can be assured that there are no side effects and you can use it. Okay, so that is for today. फिर अगले दिन मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक को लेके जिससे आपका फायदा हो और चीजें बेहतर हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। ओके सर, इन एनी केस मैंने जो आपको बताया कि एकदम प्योर प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, कोशिश कीजिए कि जहां से भी ले मेन सोर्स से ले, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि प्योरिटी का दिक्कत होता है। बाई चांस अगर कोई वैसा है जिसकी मिस्चीवियस एक्टिविटीज हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अपने को मान के चलना चाहिए 90% जो ओरिजिनल है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पे जाना चाहते हो, यूज दिस, द क्लीनेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट क्वालिटी, गारंटेड है, कोई जीआई इरिटेशन नहीं है। इसलिए हमने ध्यान दिया है कि बहुत लोगों को प्रोटीन के साथ आप चना वाना भी खाते हो गए, तो कभी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा अंडे किसी को खाने के बाद क्या होता है कि इरिटेशन हो जाती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, और थोड़ा सा लूज टूथ होने लगते हैं, है ना, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया है, और आप चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैन ऑल्सो contact our dealers who will directly deliver to your home, that will assure कि क्वालिटी एकदम बेस्ट हो। उनका नंबर भी आपको नीचे दे देंगे और नाम भी नीचे दे देंगे। स्टे सेफ, टेक केयर।